रुपए अगेंस्ट डॉलर डेप्रिशिएट हो गया है। एक डॉलर के अगेंस्ट 90 रुपए हो चुका है। ये न्यूज़ तो अब तक तो सब कुछ सुन लिया होगा सबने, सबके पास पहुंच गया होगा। अब बात ये है कि ये अभी अचानक से इतना ज्यादा डेप्रिशिएट रुपए हो कैसे गया डॉलर के अगेंस्ट, ये जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं स्टेट कि 2014 से पहले डॉलर रुपए की क्या कीमत थी डॉलर्स की कीमत। तो 2014 से पहले अगर हम देखेंगे तो रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट 63 रुपए के आसपास थी, 63.5 रुपए के आसपास थी। और 2014 के बाद भी लगभग 2020 अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेजुअली डिप्रिशिएट हुआ है, एक साथ लगातार डिप्रिशिएट हुआ नहीं हुआ है। इसको कंट्रोल, इसको मेंटेन करने के, इसको स्टेबल करने की पूरी कोशिश आरबीआई ने की है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अचानक से ये डिप्रिशिएट कब हुआ। जब भारत में कोरोना काल आया तो सबसे ज्यादा डिप्रिशिएट रुपए उस समय हुआ। 2022 में रुपए खिसक के 80 रुपए पहुंच गया था डॉलर के अगेंस्ट, और अब 2025 में ये सामने आया है कि अब 90 रुपए पहुंच गया है 2025 डॉलर के अगेंस्ट। तो अब बात यहाँ पे ये है कि आखिर ये रुपए इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो क्यों रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो देखिए सबसे बड़ी वजह वो ये है हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी। क्रूड ऑयल पे हमारी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी, इतना ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं किसी और प्रोडक्ट से। भारत में क्रूड ऑयल इंपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएगी, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चले, रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल हो, ताकि क्रूड ऑयल पे इंपोर्ट का कम हो जाए और क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। क्योंकि जब दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो भारत सरकार को, यानी कि आरबीआई को ज्यादा से ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है ताकि वो क्रूड ऑयल की आपूर्ति कर सके, उसको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर सके। जब वो ज्यादा डॉलर खरीदते हैं तो उसके बदले में वो रुपए देते हैं, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तब हमारे देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे देश में रुपए की कीमत बढ़ती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपए की कीमत कम होने लगती है, और यही वजह है कि इस समय डॉलर के अगेंस्ट रुपए और ज्यादा डेप्रिशिएट होता जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स लेकर आए। उनकी मंशा ये थी कि भारत में ही सामान बने, अब भारत में जो सामान बने वो भारतवासी इस्तेमाल करें और बची चीजों को वो निर्यात करें। इसीलिए बार बार मोदी जी कहते भी हैं वोकल फॉर लोकल, ताकि अब स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें जो भारत में बनता है, और इससे हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम होगी। पर अभी भी ये बहुत ज्यादा असरदार नहीं हुआ है और इसको असरदार होने में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसको और असरदार बनाने के लिए हमारी सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को असरदार बनाने के लिए हमारी सरकार ने पीएलआई स्कीम लेकर है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि जो हमारे देश में प्रोड्यूस करेंगे उनको इंसेंटिव भी दिया जाए। लेकिन फिर भी ये अभी भी ये पूरी तरह से पटरी पर नहीं उतरा है, पूरी तरह से असरदार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रुपये के डिप्रिशिएट होने की चिंता सरकार को नहीं थी, या रुपये को स्ट्रांग करने की मंशा सरकार को नहीं थी डॉलर अगेंस्ट, लेकिन अभी भी ये सारी स्कीमें जो है ये सब अभी भी पूरी तरह से असरदार नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आम जनता भी पूरी कोशिश करी कि स्वदेशी सामानों को खरीदे, स्वदेश वोकल फॉर लोकल बन जाए, लेकिन ये इतने जल्दी हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे इंपोर्ट डिपेंडेंसी वाली चीजों को लेकर। तो यही मेजर वजह है कि रुपये